क्या हो अगर आपका अगला किचन कुकिंग फ्यूल रसोई गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि आपके मोहल्ले में लगे इथेनॉल एटीएम से आए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत का बायोफ्यूल रेवोल्यूशन हमारी सोच से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट यानी E20 समय से पहले हासिल करने के बाद भारत अब रुकने के मूड में नहीं लग रहा। अब सरकार इथेनॉल को गाड़ियों के टैंक से निकालकर सीधे आपकी रसोई तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा। पिछले एक दशक में भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम महज 1.5% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। इस एक कदम ने देश के तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है और किसानों की आय में इजाफा किया है। सरकार की नीतियों के चलते शुगर मिलों और डिस्टिलरीज ने अपना उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 24 अरब लीटर तक पहुंचने वाली है। लेकिन यहाँ पर आता है एक पेच। E20 प्रोग्राम के लिए सिर्फ 11 अरब लीटर इथेनॉल की जरूरत होती है। फार्मा, केमिकल और शराब उद्योग में तकरीबन 3.5 अरब लीटर की खपत होती है। इसके बावजूद भारत के पास 7 अरब लीटर इथेनॉल की सरप्लस क्षमता बची रहती है, यानी हमारी उत्पादन क्षमता मौजूदा मांग से कहीं ज्यादा हो चुकी है। तो इस 7 अरब लीटर अतिरिक्त इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ होगा? जवाब है हमारी रसोई में। सरकार इथेनॉल को मुख्यधारा का घरेलू कुकिंग फ्यूल बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत उपभोक्ता अपने पास के इथेनॉल एटीएम पर जाकर कैनिस्टर रिफिल करवा सकेंगे और खास तौर पर डिजाइन किए गए इथेनॉल स्टोव का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत एलपीजी के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। अगर घरेलू कुकिंग का एक छोटा सा हिस्सा भी स्वदेशी इथेनॉल पर शिफ्ट हो जाता है तो इससे कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी। एलपीजी सब्सिडी का बोझ घटेगा और लोगों को एक साफ सुथरा किफायती विकल्प मिल जाएगा। और बात सिर्फ रसोइयों तक सीमित नहीं है। भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। ऐसी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां जो 85% तक इथेनॉल पर चल सकती हैं और हवाई जहाजों के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF तैयार किया जा रहा है। जो भारत कभी इथेनॉल की कमी से जूझता था, वो अब नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों को बायोफ्यूल एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो भी अपनी ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को पूरा कर सके। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।